जय हिंद साथियों। रीट लेवल 2 कैसे क्वालिफाई करें उस बारे में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। माय मिशन उदयपुर में जो निःशुल्क कोचिंग है उसमें से रीट में स्पेशली बहुत ज़्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं और सिलेक्ट भी होते हैं, यद्यपि भीड़ रहती कम। कारण क्या है कि रीट का जो पूरा पैटर्न है, पूरा सिस्टम है, उसको ऑनेस्टली और मेहनत से फॉलो किया जाता है। यहाँ मैं आपको वही सिस्टम बता रहा हूँ कि देख लीजिए, आपके पास रीट के एग्जाम में 2.5 घंटे हैं, यानी 150 मिनट। उसमें आपको 150 क्वेश्चन हल करने हैं, यानी हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट और 1 नंबर। यहाँ पर ध्यान रखिए, आपका क्वेश्चन 4 पार्ट में शामिल है। अब 4 पार्ट में से जो पहला पार्ट है उसमें बाल विकास और शिक्षण विधियों पर क्वेश्चन आएंगे। अब ये जो बाल विकास और शिक्षण विधियों वाला है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें 11 से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों से संबंधित जो आपकी बीएड में जो किताबें हैं बाल विकास से रिलेटेड, उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किसी गाइड के पीछे भागने की जरूरत नहीं। आपका पेपर पूरी तरह से आपकी टेक्स्ट बुक की किताब में से ही तैयार होगा। फिर इसके बाद जो सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट है वह लैंग्वेज का है। एक में लेवल लैंग्वेज 1 और एक में लैंग्वेज 2, दोनों अलग अलग होनी चाहिए। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत सामान्य तौर पर बच्चे ये लेते हैं। अब आपको किस लैंग्वेज 1 कौन सी क्या रखनी है और लैंग्वेज 2 कौन सी रखनी है, इसके बारे में एक वीडियो पहले बना चुका हूं, देख लेना आप। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो चौथा पार्ट है, तो जो सोशल साइंस वाले बच्चे हैं, सामाजिक अध्ययन, उनके 60 प्रश्न आएंगे चौथे पार्ट से। हो गए 150। अब कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम का है तो उसके चौथे पार्ट में 60 क्वेश्चन में से 30 विज्ञान के आएंगे और 30 गणित के आएंगे। अब आपका पूरा का पूरा सिलेबस क्या रहेगा पता है? जो आज की डेट में यानी सत्र 2024-25 में जो सिलेबस कक्षा 6 से 8 में चल रहा है, उन किताबों में को पूरा पढ़ लीजिए। उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। इवन उसके जो एग्जाम्पल्स है, उन जो चैप्टर्स की जो थ्योरी है उसको भी आपको नहीं छोड़ना है। कई बार क्या सोचते हैं बच्चे, गणित और विज्ञान में सीधे प्रश्नावली और जो सवाल वगैरह उसमें एंटर कर जाते हैं, आगे की थ्योरी को छोड़ देते हैं, जबकि थ्योरी में से भी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। फिर यहाँ पर ध्यान रखना कि डिफिकल्टी लेवल आपका क्लास 12 तक रहेगा, यानी 11वीं और 12वीं के वो सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं जो चैप्टर कक्षा 6, 7, 8 में चल रहे हैं। उनका इलोबरेट, उनका विस्तृत या डिटेल उनमें दे रखी है। और इसके अलावा वैसे मिशन में पूरी ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, फिर भी आपको जहां भी जो भी कोचिंग या जहां भी आपको लगे कि ये बंदे ईमानदारी से और मेहनत से पढ़ाएंगे, उनकी आप हेल्प ले लीजिए। कमर्शियली किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। और मार्केट में जो गाइड वाली जो एक अंधी दौड़ चल रही है कि न जाने कहाँ कहाँ का मैटर डाल रखा है, जो आपकी संबंधित 6ठी से 8वीं की किताब में चैप्टर है ही नहीं, और है तो 11वीं 12वीं के लेवल से भी हाई लेवल का कंटेंट उसमें डाल दिया, पेपर उसमें से आएगा ही नहीं। पेपर किस में से आएगा, कैसा बनेगा, कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्या ब्लूप्रिंट रहेगा, ये मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल और बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।